कि ये दिनार है कुवैत का, ये 1 दिनार है। तो एक दिन में 1 दिनार भी मिल जाता है तो आप आसानी से 250 रुपये कमा लेते हैं, 20 या 25 दिनार कमा लेते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए आसानी से ये देख लीजिए आप, ये क्वार्टर है 1/4, ये नुस है 1/2, ये 1 दिनार है। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो लच्छू के मामा के चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आ गया है। आज का वीडियो आपको जानकारी देने का कुछ वीडियो है। आज हम आपको बताने वाले हैं यहाँ के दिनारों के बारे में, कि यहाँ के दिनार जो है वो इंडियन रुपीज़ में कितने होते हैं। वैसे आप सबको गूगल में पता चल ही जाएगा, इन विस्तार से हम आपको बताते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है वो जान जाएंगे, और जो जानकारी और लेना चाहते हैं तो गूगल कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम आपको दे देंगे। तो आज हम अभी एक गार्डन में बैठे हुए हैं, तो पहले तो आपको ये दिखा देते हैं। वैसे इस गार्डन का वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे जाइएगा, शायद 2nd या 3rd वीडियो होगा मेरा, जिस पे मैंने इस गार्डन का टूर कराया है। फिर भी एक ऊपरी टूर मैं अभी आपको करा देता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने कमेंट करिएगा, और कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो कमेंट में बताइएगा। उस पर हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे वीडियो बना के। तो बने रहिए चैनल पे और लुत्फ़ उठाते रहिए वीडियो का, कुवैत का। अब बैक टू बैक अब अच्छे से अच्छे वीडियो आते रहेंगे। तो पहले आपको गार्डन का थोड़ा सा टूर करा देते हैं। ये एक छोटा सा गार्डन है, बगीचा है कुवैत का, जिसका मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे नीचे जाके देख लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अब हम आपको देते हैं यहाँ के दिनार के बारे में कुछ जानकारी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे हमारे भारत में 100 पैसे से 1 रुपया बनता है, वैसे यहाँ 1000 पैसे से 1 दिनार बनता है। तो आप समझ लीजिए कि हमारे भारत से यहाँ का दिनार कितना बड़ा है। वैसे आज की रेट में अगर देखा जाए, क्योंकि हर दिन रेट अप डाउन होता रहता है, तो आज की डेट में जो रेट है 1 दिनार का, वो लगभग 244 या 45 रुपए के आसपास है। तो ये सुबह शाम घंटे 2 घंटे में अप डाउन होता रहता है, 1, 2, 10 रुपये अप डाउन होता रहता है। तो फिलहाल 1 दिनार कुवैत का वो इस समय 240 से 45 रुपये बन रहा है इंडिया का। तो मैं सबसे पहले आपको वो दिनार दिखा देता हूँ। जो दिनार है ये आप देख लीजिए ठीक से, ये कुवैत का दिनार है। अगर ज़्यादा विस्तार से देखना चाहें तो आप गूगल कर लीजिएगा। तो ये कुवैत का 1 दिनार है।
ये एक दिनार कुवैत का इंडिया के 245 रुपये आज की डेट में बन रहा है, और डेली अप डाउन, हर घंटे पे अप डाउन होता रहता है, 2-4 रुपये आगे पीछे होते रहते हैं। तो एक अच्छी बात है कि आज भी इस देश में 5 पैसे चलते हैं। हमारे देश में तो बंद हो गए हैं, 5 पैसे का कुछ मिलता भी नहीं है। तो ये यहाँ के 5 फिल्स का कॉइन है, जिसमें 5 अरबी में लिखा हुआ है। आप देख लीजिए ठीक से, ये 5 का कॉइन है। उसके बाद यहाँ 10 पैसे भी चलते हैं आज, ये देखिए, ये भी अरबी में लिखा हुआ है 10 फिल्स। और उसके बाद यहाँ 20 फिल्स चलते हैं, ये देखिए। उसके बाद ये यहाँ 50 फिल्स चलते हैं, ये कुवैत का 50 फिल्स है। उसके बाद यहाँ 100 फिल्स, 100 पैसे को फिल्स बोलते हैं अरबी में, ये 100 फिल्स हैं। तो और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे जिस तरह से 1000 रुपये का दिनार, 1000 पैसे का दिनार बनता है, तो उसको जो नोटों में जब कन्वर्ट होता है वो, तो कुछ इस तरह से होता है जैसे कि हमारे यहाँ कुछ इस तरह से बनता है, जैसे कि आपने देखा कि ये दिनार है कुवैत का, ये 1 दिनार है, ये देखिए, ये कुवैत का 1 दिनार है। 1 दिनार के बाद सीधा 2 दिनार नहीं आता है, ये हाफ आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1/2, यानी कि हाफ दिनार। हमारे यहाँ 1 के बाद सीधा 2 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हाफ आता है, यानी 1 दिनार के बाद छोटा नोट जो होता है वो 1/2 का होता है। तो इसको अरबी में नुस दिनार बोलते हैं। और उसके बाद जो तीसरी नोट होती है वो होती है 1/4, यानी चौथाई हिस्सा। तो ये तीसरी नोट है, ये 1/4। आप देख लीजिए, ये इधर देखिए 1/4 लिखा हुआ है, ये 1/4 की नोट है। यानी कि ये एक क्वार्टर, यानी कि ये इसकी 250 पैसे कीमत है, इसकी 500 पैसे कीमत है, और इसकी 1000 पैसे से 1 दिनार बनता है। और एक बात ये कि जब आप यहाँ पे ये क्वार्टर खर्चा करेंगे, यानी 1/4 खर्चा करेंगे, तो लगभग इंडिया के 50 से 52 रुपये खर्च हो जाएंगे, और ज़्यादा अच्छा 60 रुपये कम से कम खर्च होंगे, 60-61 रुपये। डेली अप डाउन होता रहता है, इसलिए इसको कंफर्म बताना बहुत मुश्किल है, हर घंटे पे अप डाउन होता रहता है। 1 दिनार के बाद यहाँ पे 2 की नोट नहीं चलती, 3 की नोट, 3 की तो कहीं नहीं, 2 की नोट नहीं चलती है। उसके बाद सीधा 5 की नोट आ जाती है। ये यहाँ का 5 दिनार है कुवैत का, आप देख सकते हैं, कुवैत का 5 दिनार है ये। उसके बाद ये 10 दिनार आ जाता है कुवैत का, ये 10 दिनार है। उसके बाद ये सीधा 20 दिनार आ जाता है, ये 20 दिनार है। मैं आपको विस्तार से एक बार दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए आप, ये क्वार्टर है 1/4, ये नुस है 1/2, ये 1 दिनार है जिसकी कीमत 245 रुपये है आज। ये 5 दिनार है, ये 5 दिनार है, ये 10 दिनार है, आप देख सकते हैं, और ये 20 दिनार है, देख लीजिए। बीस फिल्स है ये। ये 100 फिल्स है, ये 50 फिल्स है, ये 5 फिल्स है, और ये 10 फिल्स है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ आने का फ़ायदा क्या है। यहाँ आने का फ़ायदा यही है
कि यहाँ पे अगर आपको एक दिन में 1 दिनार भी मिल जाता है तो आप आसानी से 250 रुपये कमा लें। यानी कि अगर दिन में आपको 5 दिनार मिल जाता है तो आपका 1000 से ऊपर बन जाता है। तो यहाँ आने का सबसे अच्छा फ़ायदा यही होता है कि अगर आप डेली के 10 या 15 या 20 दिनार कमा लेते हैं, 20 या 25 दिनार कमा लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आना और यहाँ पे आके, यहाँ या किसी भी देश में, दूसरे देश में जाना और वहाँ पे जाके काम को वहाँ पे रहने से लेके काम तक की अपनी सेटिंग करना, ये एक टास्क होता है खासकर नए आदमी के लिए। और फिर दूसरी बात यह है कि इन देशों में XYZ सारे काम अरबी में होते हैं। इन लोगों का इंग्लिश, सारा कंप्यूटर जो है वो अरबी में ही होता है। इंग्लिश बहुत नाम मात्र की, हमको नहीं लगता कि यहाँ पे इन लोगों को इंग्लिश आती होगी। जो ऑफिशियल रैंक के हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है। बाकी इनका सारा काम अरबी में चलता है, तो ये लोग अरबी में ही सब कुछ करते हैं। इनके सिस्टम वर्क जो होते हैं वो भी अरबी में ही होते हैं, इसलिए यहाँ ये एक बड़ा टास्क होता है। तो सबसे पहला काम है कि अगर आप इस देश में आएंगे तो सबसे पहला आपको अरबी सीखनी होगी। कम से कम लिखना नहीं आता तो बोलना सीखना होगा, और काउंटिंग करनी तो ज़रूर सीखनी होगी, जो इतनी आसान नहीं है। आप यहाँ रहेंगे लंबे समय तक तभी आ पाएगी, क्योंकि अरबी टफ लैंग्वेज है, इतनी सिंपल लैंग्वेज नहीं है, हमारे हिंदी जैसी नहीं है। यहाँ पर लोग हिंदी जल्दी जान जाते हैं, और हिंदी ज़्यादा, अरबी के बाद अगर ज़्यादा कुछ बोली जाती है तो वो हिंदी ही बोली जाती है। तो हिंदी यहाँ जो अलग अलग देश के लोग हैं, जैसे कि श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, ये सारे लोग हिंदी बोलते भी हैं और हिंदी समझते भी हैं और हिंदी जानते भी हैं। तो अरबी लैंग्वेज के बाद अगर कोई ज़्यादा बोली जाती है इस देश में तो वो भाषा है हिंदी। इसलिए अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं साउथ इंडिया के जिनको अरबी तो वो सीख लेते हैं, हिंदी नहीं आती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। खासकर अगर आप साउथ इंडिया से देख रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, हमारी मातृभाषा है। और हिंदी सीखना अच्छी बात है, ताकि आपको यहाँ पे सर्वाइव करने में ईजी आसानी हो जाए। तो अभी बात कर लेते हैं कि दिनार के बारे में। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि ये दिनारों का रेट देख के कि 1 दिनार का 250 बनता है, 5 कमाएंगे तो इतने। दिनारों का रेट देख के, इनकी वैल्यू देख के आप ये मत सोचिएगा कि विदेश जाना या कुवैत आना बहुत सुंदर है। अगर मेरा एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी इंडिया में कोई अच्छी पढ़ाई करिए और अच्छी सी जॉब अगर मिल जाए तो करिए, या अपना खुद का बिजनेस करिए। विदेश मतलब विदेश ही होता है, कितना भी अच्छा हो वो हमारे देश के जैसा अच्छा नहीं हो सकता, ये आप समझ। इतना फ्रीडम नहीं होता है, और ऐसी बहुत सारी समस्याएं भी हैं। इसलिए अपना देश अपना ही है, और विदेश यानी परदेश, परदेश परदेसी है। तो मैं किसी को ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप अपना घर या अपना देश छोड़ के कमाने के लिए विदेश जाएं। अच्छा, बेहतर यही है कि आप अपने देश में अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी कोई जॉब ढूंढें। अगर जॉब नहीं मिलती है तो किसी बिजनेस पे जाएं, कोई बिजनेस करें, और जितना भी कमाएं उसमें संतुष्ट रहें और अपनी फैमिली के साथ रहकर खुश रहें। वो लाइफ सबसे अच्छी लाइफ है। यहाँ मजबूरी में लोग आ तो जाते हैं, लेकिन पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन पैसे के अलावा खासकर जो कुवैत की हम बात करें, दूसरे देशों के बारे में तो इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन अरबी देश और खासकर कुवैत के जैसे देशों में पैसे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, जीरो। मतलब कि आप अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अभी इस पार्क में बैठा हूं। ये पार्क हमारी बिल्डिंग से कुछ ही दूरी पे है, लेकिन इस पार्क में मुझको आने में महीनों लग जाते हैं, आप समझ सकते हैं। ऐसी जॉब की बेड़ियां हैं। तो यहाँ इंटरटेन के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ सुबह आप उठिए, आपकी आँख खुलेगी, आप सीधा जॉब पे पहुँच जाएंगे। आप वहाँ आपको तब तक छुट्टी, जब आप बिल्कुल थक जाएंगे तब तक छुट्टी, ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल थक गए तो आपको तब जाके छुट्टी मिलती है। तो जैसे तैसे आप जाएंगे। उसके बाद अगर आपने मेड लगा रखी है तो खाना बनाया मिल जाएगा।
अगर नहीं लगा रखी है तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग खुद ही बनाते हैं, क्योंकि मेड भी यहाँ कम से कम इंडियन 20-25 हज़ार रुपये लेती है खाना बनाने के। तो इससे बेहतर लोग अपने हाथों से ही बना लेते हैं या होटलों से ऑर्डर कर लेते हैं। होटलों से ऑर्डर करने का मतलब है कि अपने पेट को ख़राब करना, क्योंकि होटलों का खाना तो आप सब लोग समझते ही हैं, कोई सादा खाना नहीं होता। तो लोग ज़्यादातर अपने हाथों से ही बनाते हैं। तो आप जैसे तैसे जॉब से निकलेंगे, फिर जाएंगे, अगर खाना वाना बनाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, सुबह फिर आँख खुलेगी, उसके बाद फिर ड्यूटी है, तो लाइफ बिल्कुल कूड़ा है, कोई एंजॉय नहीं है। तो बेहतर यही है, यानी मेरा सजेशन ये है, मुझको अभी कम से कम 14 या 15 ईयर होने वाले हैं इस देश में। तो मेरा सजेशन ये है कि आप घर छोड़ के कहीं मत जाइए, अच्छी से अच्छी हो सके तो पढ़ाई करिए, मन लगा के मेहनत करके पढ़ाई करिए, और कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लीजिए या कोई अच्छा सा बिजनेस कर लीजिए, या अगर आप फार्मर हैं तो अपनी खेती में मन लगा के करिए, वहाँ भी अच्छा पैसा है, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और उसमें मेहनत भी करनी पड़ती है, सबको पता है। और घर पे रहें अपनी परिवार के साथ, अपनी लाइफ का, अपने गोल्डन टाइम का जो यूज है अच्छा वो करें। विदेश आने की सलाह मैं कतई नहीं दूंगा, खासकर गल्फ़ अरब देशों में आने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं देता। फिर भी अगर आप ज़्यादा मजबूर है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप कोशिश कर सकते हैं। तो ये आपकी समझ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे और अच्छी से अच्छी जगह लेकर चलेंगे, आपको कुवैत घुमाएंगे। अच्छे से अच्छे वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो करिएगा। वहाँ पे अच्छी अच्छी रील्स आपको मिलेंगी मेरी, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और इस गार्डन की जो वीडियो है, अगर आपको देखना है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। कोरोना में जो सावधानियां बरतनी है वो सावधानियां बरतते हुए लाइफ को एंजॉय करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।